वेल बावलो, कैसे हो? सोचिए अगर मार्वल की आने वाली फिल्म की शुरुआत ही स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन जैसी ब्रूटल फाइट से हो और वही फाइट पूरी मल्टीवर्स के फ्यूचर को तय करने वाली हो तब। जहां मार्वल की दुनिया से इस वक्त कई बड़ी अपडेट्स और लीक रूमर्स सामने आए हैं, स्पाइडरमैन की नई फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी और डेयरडेविल की वापसी तक, और कुछ बातें ऐसी जो अगर सच निकली तो एमसीयू की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। तो अभी इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। उससे पहले मेरे सभी एमसीयू लवर्स लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। नई फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल वेबसाइट अब एक्टिव हो चुका है। आमतौर पर मार्वल ऐसा तभी करता है जब पहला ट्रेलर रिलीज होने वाला होता है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर बहुत जल्दी आने वाला है, मे बी नेक्स्ट वीक या फिर इसी संडे को भी, लेकिन जल्द ही मिलने वाला है, लिख के ले लो। बाकी इतना ही नहीं, फिल्म के न्यू ट्रेलर्स और पोस्टर्स भी ऑफिशियली रेटिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जो इस बात का क्लियर सिग्नल है कि मार्केटिंग फेज अब शुरू होने वाला है, क्योंकि 31 जुलाई को मूवी हमें मिलने वाली है और 4 महीने पहले से अपनी मूवी के लिए प्रमोशन स्टार्ट करना मार्वल के लिए बहुत छोटी बात है। सो एक बार फर्स्ट ट्रेलर आ जाए, इंटरनेट पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नाम ही गूंजने वाला है 31 जुलाई तक। अब बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के इंटरेस्टिंग रूमर्स एंड लीक के ऊपर। कहा जा रहा है कि टाटियाना मैज़लेनी अपनी सुपर हीरो आइडेंटिटी यानी सी हल्क के रूप में एमसीयू में वापसी कर सकती है, और अगर ये रूमर सही निकला तो वह फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे में सैम विल्सन की एवेंजर्स टीम का हिस्सा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग रूमर इसी फिल्म की कहानी से जुड़ा हुआ है। लीक के मुताबिक एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत ही एक शॉकिंग बैटल से होती है, जहां वुल्वरीन का सामना होता है स्पाइडरमैन से, और वो भी टॉबी मैguire वाले स्पाइडरमैन से। यह फाइट काफी ब्रूटल और इमोशनल बताई जा रही है। कहानी के मुताबिक डेडपूल और वुल्वरीन एक ऐसा बॉम्ब इस्तेमाल करते हैं जिसे बीस्ट ने बनाया होता है। इस बॉम्ब का मकसद होता है टॉबी के स्पाइडरमैन की यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना, ताकि एक डेंजरस मल्टीवर्सल इनकर्जन को रोका जा सके। एक्सप्लोजन के बाद सबको लगता है कि वुल्वरीन और स्पाइडरमैन दोनों मर चुके हैं, लेकिन लीक रूमर के अनुसार दोनों सरवाइव कर जाते हैं, और यही ट्विस्ट आगे की कहानी में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये दोनों शायद मल्टीवर्स के वो आखिरी हीरोज बन सकते हैं जिन्हें बैटल वर्ल्ड से पहले का सच याद रहेगा। अब सवाल आता है, बैटल वर्ल्ड क्या है? लीक के अनुसार बैटल वर्ल्ड बेसिकली एक रिक्रिएटेड मल्टीवर्स होगा, जहां अलग अलग रियलिटीज को जोड़कर एक नई दुनिया बनाई जाएगी। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है डॉक्टर डूम। लीक के मुताबिक शुरुआत में डूम पूरी तरह विलेन नहीं होगा, बल्कि एक ट्रेजिक घटना उसे धीरे धीरे उसे रास्ते पर ले जाएगी, जहां आखिरकार स्टीव रॉजर्स को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कहानी में डूम लाटवेरिया से रूल करता है, जहां उसके फॉलोअर्स मास्क्ड सोल्जर्स होते हैं, लेकिन ये सोल्जर्स मल्टीवर्सल वेरिएंट्स नहीं होंगे। तो क्या होंगे वो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के लिए छोड़ देते हैं। देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और मिलेगा तो इसे भी कवर करेंगे। नाउ टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लोकी, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में कहा जा रहा है कि इसकी वापसी होगी, बट बहुत बड़ा रोल नहीं, छोटा से रोल के साथ आएगा, लेकिन बहुत क्रूशियल रोल होने वाला है, ये लीक निकल कर आ रही है। अब वह गॉड ऑफ स्टोरीज की पावर के साथ बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन में इनडायरेक्टली मदद करता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकी की मुलाकात स्टीव रॉजर्स से उस समय होती है जब वो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी टीवी के लिए काम कर रहा होता है। लोकी स्टीव को एक टीवी कार्ड दे देता है और उसे एक अलग यूनिवर्स में रहने का ऑप्शन देता है, अर्थ 828 में, और यू कैन से अर्थ 828। इस यूनिवर्स में कभी स्टीव रॉजर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए लोकी सोचता है कि वहां स्टीव सुरक्षित रहेगा। लेकिन यही डिसीजन आगे जाकर बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि एमसीयू की कॉमिक स्टोरी लाइन टाइम रन्स आउट की तरह गलत यूनिवर्स में मौजूद रहना भी इनकर्जन को ट्रिगर कर सकता है। तो देखते हैं, ये महज एक लीक है, फेक इंफॉर्मेशन है, या फिर सही में ऐसा ही होने वाला है, देखेंगे वो। बाकी लीक के मुताबिक स्टीव का अर्थ 828 में जाना इनडायरेक्टली डॉक्टर डूम के परिवार की मौत का कारण बन जाता है। यहीं से डूम और स्टीव के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। बताया जा रहा है कि स्टीव और पैगी कार्टर उस यूनिवर्स में लगभग 10 साल तक साथ रहते हैं। बाद में रीड रिचर्ड्स मल्टीवर्सल एनोमलाइज स्कैन करते समय स्टीव को डिटेक्ट करता है, और यहीं से डूम का शक और गहरा हो जाता है। इसके बाद रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम मिलकर इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जहां एवेंजर्स और एक्समैन भी उनकी मदद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे दो एवेंजर्स को डूम की असली सच्चाई का पता चल जाता है, और फिर कहानी पहुंचती है फाइनल बैटल तक। लीक के मुताबिक आखिरी लड़ाई अर्थ 828 की लाटवेरिया में ही होती है, जहां एक साथ एवेंजर्स,
फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और कुछ डिवाइन लेवल कैरेक्टर्स युद्ध में उतरते हैं। एक और र्यूमर यह भी कहता है कि इस फिल्म में सेंट्री अपनी अनइमेजिनेबल पावर दिखाते हुए नंगे हाथों से एक इनकर्जन को रोक सकता है। तो देखते हैं ये सब एवेंजर्स डूम्सडे में हमें मिलता है एज इट इज या नहीं, वो बाद में ही पता चलेगा। बाकी अब मार्वल के स्ट्रीट लेवल हीरोज की भी बात कर लेते हैं। विंसेंट डिओनोफेरियो ने टीज किया है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जो डेयरडेविल सीजन 3 के आइकॉनिक आई बीट यू सीन से भी बड़ा होगा। और खबर यह भी है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 की फिल्मिंग अगले हफ्ते न्यूयॉर्क सिटी में शुरू होने वाली है। वहीं लुइस पुलमैन ने भी टीच किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हर कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। कोई भी कैरेक्टर सिर्फ बैकग्राउंड में खड़ा नहीं रहेगा, हर किसी की कहानी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। अब सवाल यह है क्या सच में वुल्वरीन और टॉबी मैguire का स्पाइडरमैन मल्टीवर्स के आखिरी गवाह बनने वाले हैं? क्या डॉक्टर डूम की ट्रेजेडी ही सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत करेगी? और क्या एमसीयू अब अपने सबसे बड़े मल्टीवर्स वॉर की तरफ बढ़ रहा है, या फिर ये सिर्फ रूमर्स हैं और मार्वल अभी भी अपनी असली खेल छुपा रहा है? क्योंकि एमसीयू में एक चीज हमेशा सच रही है, जो कहानी हमें दिखाई जाती है असली ट्विस्ट अक्सर उसके बाद शुरू होता है। तो ये थी अपडेट अभी के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के टीजर ट्रेलर से रिलेटेड, ऑल्सो एवेंजर्स डूम्सडे के अभी जो लीक रूमर निकल कर आ रहे हैं उससे रिलेटेड। सो कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी अपडेट, जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। और हम ऐसे ही मार्वल्स को टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे। यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।